हर 8 से 10 मिनट में इंडिया में एक बच्चा ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहा है। हर साल ऐसे हजारों बच्चे गायब हो रहे हैं। इवन कुछ वापस भी नहीं आते। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग हर साल इंडिया में 10,000 से ज़्यादा बच्चे ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर और किडनैपिंग के केसेस में आते हैं। सिर्फ 2022 में ही ये देखा गया कि 4,000 के आसपास बच्चे रेस्क्यू किए गए। ये नंबर सिर्फ एक रिपोर्टेड आंकड़ा है। ऐसे एक्चुअल में कितने ऐसे बच्चे होंगे जो अनरिपोर्टेड हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच 53,000 से ज़्यादा बच्चे रेस्क्यू किए गए। मतलब एवरेज हम कह सकते हैं हर दिन 145 बच्चे रेस्क्यू हो रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जब इतने सारे बच्चे रेस्क्यू हो रहे हैं तो ट्रैफिकर्स जेल क्यों नहीं जा रहे। इसके पीछे जो मेजर इशू है वो है लो कन्विक्शन रेट। कन्विक्शन रेट सिर्फ 4.8% रिपोर्ट किया जाता है ऐसे केसेस में। यानी अगर 100 ट्रैफिकर्स रिपोर्ट किए गए हैं तो उसमें से सिर्फ 5 को ही सज़ा मिली है। अब इतना लो कन्विक्शन रेट होने के वजह से ट्रैफिकिंग का बिजनेस चल रहा है, क्योंकि क्रिमिनल्स को भी लगता है कि पकड़ में तो आएंगे नहीं, और अगर पकड़े भी गए तो आसानी से हम छूट सकते हैं। अगर मैं यूनाइटेड नेशन के पैलोरामा प्रोटोकॉल 2000 के हिसाब से बात करूं, सो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बच्चों को रिक्रूट करना, उनको ले जाना, रखना या बेचना। यानी यहाँ एक्सप्लॉयटेशन के अगर हम वर्ड को समझे तो यहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सेक्सुअल एब्यूज़, फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी, बैगिंग और ऑर्गन रिमूवल। काफ़ी ऐसे केसेस में देखा गया है कि बच्चों के ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है, कभी कभी उनके ऑर्गन्स को इवन कट कर दिया जाता है और उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। और ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ भी होता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की बात करें चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, सो एक रीसेंट केस केपी किरण कुमार वर्सेस स्टेट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग आर्टिकल 21 जो एक फंडामेंटल राइट है वो अंडर राइट टू लाइफ का एक ग्रोस वायलेशन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना स्टेट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। इसके साथ साथ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्रोविजंस हैं जो बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करती है। जैसे आर्टिकल 23 जो बात करता है कि किसी भी तरह से ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर कंप्लीटली क्रिमिनल ऑफेंस है और बैन भी है। आर्टिकल 24 बात करता है कि किसी भी बच्चे को हैजार्डियस इंडस्ट्रीज में काम करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 39 सब क्लोज ई एंड एफ बात करता है डिग्निटी, प्रोटेक्शन और हेल्दी डेवलपमेंट की। इसके साथ साथ डिफरेंट लेजिस्लेचर्स एक्ट्स पास किए गए हैं, जैसे पॉक्सो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 जो एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। और अगर किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल एब्यूज़ होता है तो उसमें स्ट्रिक्ट इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी तक के प्रोविजंस हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जिसमें उनके बच्चों के लिए एक केयर सेंटर रिहेबिलिटेशन ओपन किए गए हैं। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो स्ट्रेंथन करता है लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड ट्रैफिकिंग। इंडिया में 400 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक है जो पॉक्सो कोर्ट्स कहलाते हैं, और ये स्पेशली फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं जिसमें बच्चे के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि जब भी बच्चे इन सब प्रोसीडिंग से गो थ्रू होते हैं तो उनके ऊपर साइकोलॉजिकल एक प्रेशर और एक ट्रॉमा रहता है। तो एक बच्चे को सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ये कोर्ट्स इंश्योर करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इतने स्ट्रिंजेंट लॉज होने के बावजूद भी ये जो ट्रैफिकिंग है वो अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में है। देखिए इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो
कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है। इसके पीछे गरीबी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और कभी-कभी लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर। तो उस उसके बीच में कभी वो झांसे में आ जाते हैं कि हम आपको अच्छी जॉब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बाद में उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है। कभी-कभी फैमिली का ब्रेकडाउन हो जाना और लैक ऑफ एजुकेशन एक बहुत ही मेजर कंसर्न है। और कभी-कभी सोशल मीडिया पर फेक जॉब्स के प्रॉमिसेस किए जाते हैं और बाद में उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और इन सब में देखा गया है कि जो सबसे इफ़ेक्टिव जो सबसे इन सब चीज़ों से अफ़ेक्ट होता है वो मार्जिनलाइज़्ड और पुअर कम्युनिटीज़ ही इसका शिकार बनती हैं। अगर देखिए हम सॉल्यूशन की बात करें कि इस चीज़ से कैसे डील किया जा सकता है, तो प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। वो हम कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करके, अवेयरनेस स्प्रेड करके और स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करके। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो प्रोटेक्शन, फास्ट रेस्क्यू प्रोवाइड करना। अगर कोई भी बच्चा वल्नरेबल स्टेट में है तो उसको मेक श्योर करना कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फास्ट किए जाए और शेल्टर और बेसिक जो एकोमोडेशन है वो प्रोवाइड किया जाए। पनिशमेंट, अगर कोई भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए स्ट्रिंजेंट लॉज और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम सोसाइटी को रेगुलेट कर पाएंगे और एक लोग भी इसमें इन्वॉल्व होने से बचेंगे। फोर्थ इज़ कोऑर्डिनेशन। देखिए, ये एक अकेली लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि लॉज बना दिए तो काम हो जाएगा। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स, जो भी सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ में मिलकर काम करना होगा, तभी हम ऐसे हीनियस इशू से डील कर सकते हैं। सो इन कंक्लूज़न में मैं यही कहूँगी कि देखिए, ये ऑल टुगेदर हमारी सोसाइटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब साथ में मिलके, अगर हम अपनी सोसाइटी में भी ऐसी चीज़ें देखते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट वॉइस रखनी चाहिए और जो भी हम अपने एंड से कर सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस होगी तभी हम इन सब चीज़ों से डील कर सकते हैं। सो आप क्या सोचते हो और आपका कोई सजेशन जो आप शेयर करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड